हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना दीक्षित और आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th से हिंदी पद्य का चैप्टर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग कविता में कल्पना का सहारा नहीं लिया है और यथार्थ को यानी वास्तविकता को एक प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। 1930 में प्रकाशित अपने काव्य संग्रह परिमल की भूमिका में वे लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग होना है। जिस तरह मुक्त मनुष्य कभी किसी तरह दूसरों के प्रतिकूल आचरण नहीं करता है, उसके तमाम कार्य औरों को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, फिर भी स्वतंत्र, इसी तरह कविता का भी हाल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित राम सहाय त्रिपाठी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषा दल में सिपाही की नौकरी करते थे। निराला की शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। बाद में हिंदी, संस्कृत और बांग्ला का स्वतंत्र अध्ययन किया। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला को आरंभ में ही मिल गया था। उन्होंने दलित शोषित किसानों के बीच उनकी मार्मिक जो दशा थी, उस समय उनकी वो जिस दशा से गुजर रहे थे, उनका अनुभव जो है निराला जी ने पास में रहकर किया। इनकी 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता और 20 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया था। बाल्यावस्था में इन्होंने घुड़सवारी, कृषि और में विशेष रुचि थी। हिंदी, संस्कृत भाषाओं के साथ इन्होंने बंगला भाषा का अच्छा ज्ञान था। साहित्य क्षेत्र में रुचि रखने वाली युवती जिसका नाम था मनोहरा देवी, इससे इनका विवाह हो गया, लेकिन ये इनका जो विवाह था वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। एक पुत्र और पुत्री का दायित्व निराला जी को सौंपकर वो पंचतत्वों में विलीन हो गई। इसके बाद से उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्षों में बीता। निराला के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया और उन्होंने कविता को जो है अपने समस्याओं के बीच में उन्होंने वो कविता, अपनी रचनाओं, अपनी हिंदी भाषा, इन सब चीज़ों को अपने पारिवारिक जीवन से दूर रखा। संघर्ष का साहस नहीं गंवाया और 15 अक्टूबर सन 1961 को सरस्वती का यह उपासक पंचतत्वों में विलीन हो गया। निराला जी की भाषा शैली। निराला जी ने अपनी रचनाओं में शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग किया। निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है, कहीं भी निरस्ता नहीं है। इनकी कृतियों में छायावाद व रहस्यवाद के साथ ही प्रगतिवादी भावनाएं भी परिलक्षित होती हैं। निराला जी की कविताएं संगीतात्मकता से युक्त हैं तथा उनमें कहीं कहीं पर मुहावरों का भी प्रयोग दिखाई देता है। निराला जी ने संदेह, अनुप्रास व सांग रूपक अलंकार तथा मुक्त छंद को अपनाया है। श्रृंगार, वीर, रौद्र आदि रस भी उनकी कविताओं में विद्यमान है। निराला जी ने कठिन एवं दुरह, सरल व सुबोध शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट और चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, रविंद्र कविता कानन, महाभारत। और जो इन्होंने अनुवाद किया है, जिन रचनाओं का अनुवाद किया है, वो हैं आनंदमठ, विश्ववृक्ष, कृष्णकांत का वसीयतनामा, भारत में विवेकानंद तथा राजयोग का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद। इसके अलावा कई और प्रमुख रचनाएं हैं जिनको इन्होंने लिखा और कई रचनाओं का हिंदी में या अन्य भाषाओं में अनुवाद किया है। निराला जी की अगर समालोचना की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति जो हुई थी वो महिषा दल में हुई थी। उन्होंने ये नौकरी 1918 से 1920
1922 तक की। इसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हुए। 1922 से 23 के दौरान कोलकाता में प्रकाशित समन्वय का संपादन किया। 23 में मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। 1935 से 40 तक का कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया। इसके बाद 1922 में मासिक पत्रिका में जो है इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई और उन्होंने कहानियाँ, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कला की सबसे बड़ी विशेषता है चित्रण कौशल। आंतरिक भाव हो या बाह्य जगत के दृश्य रूप, संगीतात्मक ध्वनियाँ हो या रंग और गंध, सजीव चरित्र हो या प्राकृतिक दृश्य, सभी अलग अलग लगने वाले तत्वों को मिला जुलाकर निराला ऐसा जीवंत चित्र उपस्थित करते हैं कि पढ़ने वाला उन चित्रों के माध्यम से ही निराला के मर्म तक पहुंच सकता है। निराला के चित्रों में उनका भावबोध ही नहीं, उनका चिंतन भी समाहित रहता है, इसलिए उनकी बहुत सी कविताओं में दार्शनिक गहराइयाँ उत्पन्न होती हैं। निराला के यथार्थवाद का एक उल्लेखनीय विशेषता है। निराला पर अध्यात्मवाद और रहस्यवाद जैसी जीवन विमुख प्रवृत्तियों का भी असर देखने को मिलता है। इस असर के चलते वे बहुत बार चमत्कारों से विजय प्राप्त करने और संघर्षों का अंत करने का सपना देखते हैं। निराला की शक्ति यह है कि वे चमत्कार के भरोसे चुपचाप नहीं बैठते हैं और संघर्षों की वास्तविक चुनौती से आंखें नहीं चुराते हैं। हिंदी जगत आपका सदैव आभारी रहेगा।